क्लास चल रहा था, रात की क्लास 31 जनवरी 1967 का 21 जनवरी। और पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी ब्रह्मा मुखवंशावली जरूर शुरू में होने चाहिए है? और जो मध्य में हुए और अंत में निकल रहे हैं उनको ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं कहेंगे है? क्यों? ब्रह्मा है नहीं। अच्छा, आदि में तो ब्रह्मा था, तो जब आदि में ब्रह्मा था और 68 तक भी ब्रह्मा रहा तो 68 तक तो ब्रह्मा मुखवंशावली होने चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो बोला आदि में ही थे। क्या? ब्रह्मा मुखवंशावली जरूर शुरू में होने चाहिए, माना? जो असली मुखवंशावली थे, मुख की बात मानने वाले थे, वो यज्ञ के आदि में ही आए और चले गए। और वही आदि वाले अभी फिर अंत में दोबारा आ रहे। वो मुरली के महत्व को जानते हैं। जो मुख की वाणी है उस वाणी को वरीयता देते हैं। और बाद में जो ब्रह्मा कुमार पैदा हुए वो मुखवंशावली नहीं हुए। कौन सी वंशावली हुए? मुखवंशावली हुए। उन्होंने ब्रह्मा की कोख को याद किया, गोद को याद किया। गोद को याद करने के कारण वो मुखवंशावली ब्राह्मण मुख की निकली हुई वाणी को कोई महत्व नहीं देते। पहले भी महत्व नहीं देते थे और अभी भी महत्व नहीं देते। तो देखो, पहले होते हैं ब्राह्मण। जो ब्राह्मण पहले बने वो ही फिर अंत में देवताएं बनते हैं। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। अब राजभाग तो दे रहे हैं, तब तो हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छी रीति बाप और रचना का परिचय देना है। और बाप का परिचय बाप के बच्चे ही दे सकते हैं। कौन से बच्चे? मुखवंशावली बच्चे या कुखवंशावली बच्चे? जो मुखवंशावली बच्चे हैं वो ही बाप का परिचय दे सकते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर युक्तियां रचनी होती है। बाप का परिचय तो जरूर देना है भी सबका बाप। सबका बाप तो है, लेकिन सब पहचानने वाले नहीं है। ब्राह्मणी बाप का परिचय दे सकते हैं। जो पक्के ब्राह्मण है नहीं वो पक्का परिचय भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा है एक शिव बाबा का बच्चा, और एक ब्रह्मा तो बच्चा है और बाकी सब बच्चे नहीं है। ब्रह्मा है एक शिव बाबा का बच्चा और बाकी बच्चे नहीं है, है? यहाँ तो कहा है ब्रह्मा है एक शिव बाबा का बच्चा। प्रजापिता तो यहाँ है ना। कहाँ? जहाँ प्रजा है वहाँ प्रजापिता है। ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। कौन?
शिव बाप प्रजापिता में प्रवेश करके ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। प्रजापिता भी ब्रह्मा को ही कहा जाता है। माना ब्रह्मा कितने हो गए? 4-5 ब्रह्मा हो गए। उनमें एक है प्रजापिता ब्रह्मा और बाकी सब है सिर्फ ब्रह्मा। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहा जाता है। क्यों? विष्णु है सूक्ष्म वतनवासी देवता और शंकर भी है सूक्ष्म वतनवासी देवता, और प्रजापिता साकार सृष्टि का वासी। आकारी स्टेज में जब आता है तो 3 देवताओं में से एक देवता कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। मंदिरों में गंगा घाट पर भी समझा सकते हैं। सदगति दाता सर्व का एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करो। नोट रखना अच्छा है, पक्का पक्का याद कर देना चाहिए तो समझाने में भी सहज होगा, घड़ी घड़ी स्मरण में होगा तो बहुत खुशी होगी। सर्विस बिना कोई भी उन्नति को नहीं पा सकता है। क्या कहा? ब्राह्मण तो बने, चलो मुखवंशावली नहीं मुखवंशावली बने, लेकिन मुखवंशावली ब्राह्मण भी उन्नति को तब पा सकते हैं जब सर्विस फील्ड में रहे। नहीं तो धारणा नहीं होती है। समझाने में सहज भी नहीं होता है। तो हर बच्चे को सर्विस बगैर चैन नहीं आना चाहिए। बहुतों को आप समान बनाने से एक तो अवस्था ऊंची रहेगी, उन्नति को पावेंगे। क्या उन्नति को पावेंगे? है? जो सर्विसेबल होते हैं वो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार में सम्मान के पात्र बनते हैं, और जो आने वाला भविष्य है उस भविष्य में भी उच्च पद पाने वाले बनते हैं। तो उन्नति हुई ना। बहुतों को आप समान बनाने में मर्तबा ऊंच होगा। होना तो चाहिए पास विदानर। कितना ऊंचा मर्तबा होना चाहिए? पास विदानर का मर्तबा होना चाहिए। ओम शांति। 23-67 का रात्रि क्लास। भगवान को बाप तो सब समझते हैं। भगवान को कोई नहीं कहता है कि भगवान हमारी अम्मा है। भगवान को बाप तो सब समझते हैं। तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी भी क्या समझते हैं? समझते हैं कि दादा लेखराज के द्वारा बाप ही हमें मिला। हालांकि उनको पता नहीं कि बाप से क्या मिलता है। बाप से क्या मिलता है? बाप से जन्म मिलता है और अंत में बाप से वर्षा मिलता है। वो ब्राह्मण तो मुगालते में, वो समझते हैं कि ब्रह्मा द्वारा हमको वर्षा मिल गया। अब हम कोई भीख मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है।
अब हम तो राजा हैं, जो भी कमाई करो वो कमाई हमको दो, तो हम तुम प्रजा का कल्याण करेंगे। लेकिन संगम युग में सब जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो सेवाधारी हैं या राजा ही चलाने वाले हैं? जब तक संगम युग है तब तक बाप भी सेवाधारी, अनन्य बच्चे भी सेवाधारी और सब ब्राह्मण सेवाधारी। कोई को बाप की गद्दी नहीं मिली है। बाप खुद कहता है बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो यहाँ मर्तबा ऊंचा नहीं करना है। आने वाले भविष्य 21 जन्मों में मर्तबा ऊंच रहेगा। समझते तो सब हैं कि वो हमारा बाप है। अंग्रेजी में भी कहते हैं गॉड फादर, गॉड मदर नहीं कहते। अब कोई से पूछा जाए कि गॉड फादर कहते हो तो गॉड फादर को जानते हो? जब कहा जाता है गॉड फादर तो जरूर बाप और बाप के वर्षे को जानते होंगे। अगर जानते हैं तो जानने वाले नेति नेति कैसे कह सकते हैं? नेति नेति माने हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते, हमें उसका कोई अंत नहीं है। गॉड फादर तो सबका फादर ठहरा ना। वो फादर है, रचयिता है। और कैसा रचयिता है? दुनिया में ऐसा रचयिता और कोई नहीं हो सकता। क्या रचना करता है? जितने भी धर्म पिताएं आए ये दुनिया पुरानी ही होती चली गई। कोई ने इस पुरानी दुनिया को नया दुनिया नहीं बनाया। ये रचयिता बाप ऐसा है कि आता है तो नई दुनिया रचता है, नई राजाई देता है, नई राजधानी तैयार करता है। नई दुनिया होती है सतयुग में, तो जरूर कलयुग अंत में आना पड़े। कलयुग अंत में पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया का वर्षा देता है। पुरानी दुनिया है नरक, तो पुरानी दुनिया नरक को स्वर्ग बनाना ये एक बाप के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल में करके जाता है क्या? नरक को स्वर्ग बना करके जाता है और स्वर्ग का वर्षा भी देता भी है नरक की दुनिया के बीच में रहकर। क्या ऐसे नहीं नरक की दुनिया सारी खलास हो जाए फिर कृष्ण बच्चे के रूप में स्वर्ग का वर्षा मिलेगा? ऐसी भी पढ़ाई नहीं पढ़ाता। क्या पढ़ाता है? यहाँ इसी दुनिया में इसी जन्म में तुमको नर से नारायण बनाता हूं। और नारायण विश्व का मालिक होगा, विश्व की बादशाही देता है। विश्व माना सारे ही धर्म आ जाते हैं। वो हर धर्म का बाप है। हर धर्म पिता उस बाप को मानता है गॉड फादर। तो कितनी सहज बातें हैं। इस दुनिया को तो कोई स्वर्ग नहीं कहेगा। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया कलयुग। समझाना चाहिए कि जब गॉड फादर कहते हो तो सतयुग का वर्षा मिलना चाहिए ना। गॉड फादर है, गॉड फादर इज ट्रुथ कहा जाता है तो सचखंड का वर्षा देगा ना।
झूठ दुनिया को खलास करता है और सच की दुनिया को रचता है। जरूर बच्चों को मिला होगा, परंतु ऐसी सहज बात भी कोई बच्चे समझ नहीं सकते और दूसरों को समझा भी नहीं सकते कि वो सच्चखंड स्थापन करने वाला है। इस सृष्टि पर आकर के साकार में सच्चखंड स्थापन करता है और आकर के हमको सच्चखंड का वर्षा देता है, स्वर्ग का वर्षा देता है और नरक की दुनिया को खलास करके जाता है। स्वर्ग कब था ये किसी को पता ही नहीं पड़ता है। ये बाप ही आकर के बताते हैं कि इस दुनिया में स्वर्ग कब था, नहीं तो समधर्म वाले स्वर्ग के बारे में क्या समझते हैं। स्वर्ग ऊपर है, ऊपर था अब नहीं है। हिंदू भी समझते हैं स्वर्ग ऊपर था और नरक पाताल में होगा। अब ऐसा तो कुछ है नहीं, दुनिया तो यही है। यही दुनिया जब सात्विक होती है, सतो प्रधान होती है, सतयुग होती है तो स्वर्ग होती है, सत्य का राज्य होता है। और जब यही दुनिया तामसी बनती है तो नरक बन जाती है। दुनिया की हर चीज, हर एक मनुष्य मात्र पहले सतो प्रधान, फिर रजो और फिर अंत में तमो बनता है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो चार अवस्थाओं से पसार न होती है। तो ये सृष्टि भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। पसार तो होती है, लेकिन फिर इसको परिवर्तन करने वाला कौन है? ये देहधारी धर्म गुरु परिवर्तन नहीं करते। हाँ, इतना परिवर्तन करते हैं कि जो ऊंची स्टेज की दुनिया होती है उसको नीचे ले जाते हैं, तेजी से नीचे ले जाते हैं। पहले सतयुग त्रेता में दुनिया धीमी गति से गिरती थी और ये देहधारी धर्म गुरु धर्म पिताएं जब से आए तब से दुनिया तेजी से नीचे गिरने लगी। तो ये परिवर्तन तो करते हैं, लेकिन सृष्टि का उत्थान नहीं करते। सृष्टि का उत्थान नहीं होता तो मनुष्य आत्माओं का भी उत्थान नहीं होता। तो किसी को पता नहीं पड़ता है। ये भी जानते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। ये बुद्धि में जरूर बैठा हुआ है और लक्ष्मी नारायण को जरूर बाप से बादशाही मिली होगी। ये भी बुद्धि में बैठा हुआ है जो गीता पढ़ने वाले गीता पाठी ब्राह्मण, क्योंकि गीता में लक्ष्य ही दिया हुआ है क्या? नर अर्जुन ऐसी करनी करे कि नर से नारायण बने, और नारी द्रौपदी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने। तो ये भी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि नर को नारायण बनाने वाला, नारी को लक्ष्मी बनाने वाला जरूर कोई बाप हुआ है। लेकिन गलती क्या कर दी है? हाँ, जो गीता ज्ञान है उस गीता ज्ञान में रचयिता का नाम कृष्ण का डाल दिया। अब कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया तो जैसे ये तो गाली हो गई। भगवान बाप की भी मट्टी पलीत कर दी, बच्चा माता का पति बना के बैठा दिया, जुल्म कर दिया। जब ऐसा जुल्म भगवान बाप के ऊपर भी होता है और माँ के ऊपर भी ऐसा जुल्म होता है, तब ये दुनिया घोर नरक बन जाती है। जानते तो हैं कि लक्ष्मी नारायण को बादशाही बाप से मिली होगी। अच्छा, गॉडफादर रहते कहाँ हैं? आकर के हेवनली गॉडफादर हेवन की रचना तो करते हैं, लेकिन कहां से आते हैं? कहेंगे परमधाम में,
तो जब बाप परम धाम के रहने वाले हैं तो तुम बच्चे भी कहाँ के रहने वाले हो? जरूर कहेंगे परम धाम के रहने वाले। मनुष्यों की आसुरी बुद्धि होने के कारण ऐसे ऐसे समझ करके विचार नहीं चला पाते। बाप कितना सहज करके बताते। अभी तो बच्चों को मालूम हुआ है कि बरोबर हम शिव बाबा का वर्षा ब्रह्मा द्वारा ले रहे हैं। क्या है शिव बाबा का वर्षा? है मुक्ति और जीवन मुक्ति। काहे से मुक्ति? दुख दर्दों से मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन भी रहे, निरोगी जीवन बना रहे और हम सुख भोगते रहे, दुख का नाम निशान न हो, ऐसा वर्षा बाप आकर के देते हैं। तो ये शिव बाबा का वर्षा हम ब्रह्मा द्वारा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा लेते हैं। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर ब्रह्मा द्वारा वर्षा कैसे मिलेगा? जरूर ब्रह्मा अनेकों के नाम है, कोई एक नामधारी ब्रह्मा नहीं है। और जो ब्रह्मा नामधारी है वो टेम्परेरी रथ है और एक है मुकर्रर रथ वाला ब्रह्मा। और जो मुकर्रर रथ वाला ब्रह्मा है उसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी, उसे भी माँ चाहिए। काहे के लिए? बच्चों को वर्षा देने के लिए। ये जो बैठा हुआ है वो तो साधारण तन है। इसमें मिक्सचरिटी की गई है। या तो इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि प्रजापिता जब संसार के सामने प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष होगा, सारी दुनिया उसे अपने बाप के रूप में एडम या आदम मानेगी, तो उसका रूप साधारण होगा या असाधारण होगा? साधारण होगा, असाधारण हो जाएगा। ये साधारण रूप गायब हो जाएगा। ऐसे अव्यक्त वाणी में भी बोला ना, क्या जो साधारण रूप है ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा और सारे विश्व के सामने जब विश्व पिता प्रत्यक्ष होगा विश्व पिता के रूप में, तो असाधारण रूप होगा। उस समय आत्मा संपन्न बनी हुई होगी, शिव बाप की प्रवेशता साबित नहीं होगी। तो बोला प्रजापिता कोई साधारण थोड़े ही होंगे, वो तो ऐसे हुए जैसे कि शिव बाबा। कौन? प्रजापिता ऐसे हुए जैसे कि शिव बाबा, माना शिव बाबा नहीं, जैसे कि शिव बाबा माना बाप समान स्टेज को प्राप्त किया हुआ। शिव बाबा की सब आत्मा संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा के भी सब बच्चे ठहरे। कौन सब बच्चे ठहरे? जो भी मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र, वो सब प्रजापिता के बच्चे ठहरे। और आत्माएं सब शिव की संतान ठहरी। तो साधारण जरूर और है, जो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। कब की बात बताई? कौन साल की वाणी है? 67। बोला प्रजापिता ब्रह्मा के भी सब बच्चे ठहरे। वो साधारण थोड़े ही होंगे। होंगे माने कब की बात बताई?
आने वाले भविष्य की बात बताई। तो साधारण जरूर कोई और है जो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। नहीं है माना किस समय की बात बता रहे हैं? 67 की बात बता रहे हैं कि जिस तन में प्रवेश करके बोल रहे हैं वो साधारण है। ये साधारण था ना, कौन? ब्रह्मा। वो प्रजापिता नहीं था। पत्थर बुद्धि होने के कारण कोई समझते नहीं है। कौन नहीं था प्रजापिता? दादा लेखराज के द्वारा जो कार्य हुआ उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। अभी तुम समझते हो बरोबर भारत स्वर्ग था। जरूर बाप ने उनको वर्षा दिया होगा। इनको प्रजापिता को या भारत को? भारत स्वर्ग था, जरूर बाप ने उनको वर्षा दिया होगा। शास्त्रों में आयु बड़ी लगा दी है। तुम बच्चे जानते हो ये दादा भी राजयोग सीख रहे हैं और कृष्ण बनने वाले हैं। वो ही कृष्ण की आत्मा 84 जन्म के बाद यह बैठी हुई है। इनको ही कहा जाता है सांवरा गांव का छोड़ा। सतयुग का कृष्ण तो हो ही नहीं सकता गांव का छोड़ा। बाकी उनकी आत्मा तो है ना, गाते भी है सांवरा गांव का छोड़ा। कृष्ण को कैसे कह सकते हैं? कौन से कृष्ण को? सतयुग के कृष्ण को गांव का छोड़ा कैसे कह सकते? वो तो विश्व का मालिक। उनको हम किस हिसाब से कहें? किनको? वो तो विश्व का मालिक है। उनको हम किस हिसाब से कह सकते हैं गांव का छोरा? मक्खन चुरा कर खाने वाला? पूछा, बताया नहीं। किस हिसाब से कह सकते हैं? अब हिसाब बताओ बैठ के। क्या हिसाब? सतयुग का तो मक्खन नहीं खाता न चुराता। कहाँ की बात हुई? संगम युग में ब्रह्मा की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। वो ब्राह्मण बच्चा वही आत्मा जो यज्ञ के आदि में प्रजापिता था। उस प्रजापिता में दूसरे जन्म में कृष्ण की सोल प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद फिर संगम युगी कृष्ण के रूप में संसार में उसका गायन होता है। तो गावड़े का छोरा होती है। जो गोपियां हैं अच्छे अच्छे वारिसदार रूपी मक्खन तैयार करती हैं बेसिक नॉलेज में। उन बेसिक नॉलेज के अच्छे अच्छे मक्खन के गोलों को चुरा करके एडवांस पार्टी में ले लेता है। तो इस हिसाब से वो मक्खन चुराता है। उन्होंने समझ लिया कोई स्थूल मक्खन चुराता होगा, कोई स्थूल मटकी फोड़ता होगा। अब तुम बच्चे कितने समझदार बन गए, सारे विश्व के आदि मध्यंत को जान रहे हो। सारी विश्व तुम्हारी बुद्धि में जैसे सामने खड़ी है। सारे झाड़ की आदि मध्यंत का नॉलेज बुद्धि में है। बाप कहते हैं मुझे
और मेरी रचना को जानने से तुम सारे विश्व के मालिक बन सकते हो। किसको किसको है? बाप को और बाप की रचना। रचना कौन हुई? बाप की रचना कौन हुई? कृष्ण की सोल। प्रैक्टिकल में रचना होती है या सिर्फ कहने के लिए? प्रैक्टिकल में कृष्ण बच्चा बनता है ना सतयुग में। तो मुझे और मेरी रचना को, मुझे माना रचयिता को, सुप्रीम सोल शिव को रचयिता नहीं कह सकते। रचयिता और रचना का संबंध है साकार सृष्टि की बात है। तो मेरी रचना को और मुझे जानने से तुम सारे विश्व के मालिक बन सकते हो। मूल बात है आत्मा जो पतित है वो पावन जरूर होनी चाहिए। जब तक आत्मा पूरी पावन नहीं बनी है तब तक रचयिता और रचना का पूरा ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं सकता। माया ज्ञान को उड़ाती रहेगी। नॉलेज तो बड़ी चीप है, सहज है। उस दुनियावी नॉलेज में तो देखो कितना खर्चा है, और इस ईश्वरीय नॉलेज में कोई खर्चा नहीं। अरे कोई खर्चा नहीं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या ये नॉलेज नहीं ले सकता? ले सकता है। तो क्या खर्चा हुआ? कोई करोड़पति है वो भी नॉलेज ले सकता है। वो अपना करोड़ अपनी कांख में दबा के रखे और कहे हमें विश्व की बादशाही का वर्षा चाहिए, तो नहीं मिलेगा क्या? है? मिलेगा कैसे? है? उसने धन तो अर्पण किया नहीं। जहां धन होगा वहां मन होगा। धन अगर बैंक में रखा होगा तो बैंक में बुद्धि जाएगी। धंधे में धन लगाया होगा तो धंधे में बुद्धि जाएगी। फिर विश्व की बादशाही का वर्षा कैसे मिलेगा? तो कास्टली हुआ या बहुत चीप हुआ ज्ञान? है? करोड़पतियों अरबपतियों के लिए कास्टली हो गया और गरीबों के लिए सहज हो गया। बड़े होशियार निकले गरीब लोग। तो उस नॉलेज में तो बहुत खर्चा है जो दुनियावी नॉलेज है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ मेहनत है। क्या? इस नॉलेज में सिर्फ मेहनत है। कौन सी मेहनत है? बाप को याद करो। अब समझा करोड़पति क्यों नहीं वर्षा ले सकते? है? उनकी बुद्धि अपने करोड़ में लगी रहेगी। बुद्धि से याद बाप को नहीं कर सकेंगे। जब बाप को याद नहीं कर सकेंगे तो मेहनत पहुंचती नहीं है। याद की मेहनत नहीं पहुंचेगी तो वर्षा नहीं मिलेगी। तो सिर्फ मेहनत है बाप को याद करने में। पावन जब तक नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? मालिक कब बनेंगे? शर्त लगा दी कि पावन बुद्धि बनेगी, तन पावन बनेगा, निरोगी काया बनेगी तो विश्व के मालिक बनेंगे। अगर नहीं है तो नहीं बनेगी। तन भी पवित्र हो और मन भी पवित्र हो, और जो कमाया हुआ धन है
ईश्वरीय धन वो भी पवित्र हो। ईश्वरीय धन में भी पवित्रता और अपवित्रता आती है। कोई बहुत ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं लेकिन बाप को गुम कर देते हैं। ज्ञान सारा बाप का सुनाते और बीच में से नालिज में से बाप को निकाल देते। बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते, खुद को पब्लिक के सामने वाहवाही लेने के लिए प्रत्यक्ष कर देते। आहा, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है, बहुत अच्छी ज्ञान सुनाती है। तो अपनी तरफ आकर्षित किया या बाप की तरफ आकर्षित किया? अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो जो गुरु लोग 63 जन्मों में करते रहे, देहधारी गुरु, भगवान से बुद्धि योग नहीं जुटाया, किसमें जुटाया? अपने में बुद्धि योग जुटा लिया, तो वही शूटिंग हो जाती है। तो ज्ञान जो है वो तामसी हो जाता है। तो पावन जब तक बुद्धि न बने, तन से पावन, मन से पावन, धन से पावन न बने, तब तक दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। याद के लिए बाबा कितना समझाते हैं। आगे तुम लौकिक बाप को याद करते थे, अभी तुम लौकिक होते हुए भी क्या करो? लौकिक बाप भले जीवित है तो भी पारलौकिक बाप को याद करो। कोई कहते हैं कैसे याद करें? लौकिक बाप तो ज्ञान में चलता नहीं, हम अलौकिक ज्ञान में चल रहे हैं। ब्राह्मण बन गए, बाप मानता नहीं। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो लाख और करोड़ का जो भी वर्षा है वो हमको मिलेगा नहीं। तो कैसे याद करें? है? लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को कैसे याद करें? मन बुद्धि से याद है। मन बुद्धि तो उधर जा रही है, वो प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं देगा। उसकी बुद्धि में ये ईश्वरीय नॉलेज नहीं बैठ रही है। किसकी बुद्धि में? लौकिक बाप की बुद्धि में, और हमारी बुद्धि में बैठ रही है। तो वो तो हमें लौकिक वर्षा देने वाला नहीं है, फिर क्या करें? कैसे याद करें? अरे बुद्धि में तो आया है ना, बाप तो हमें जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा देने आया हुआ है, सुख शांति का। और ये लौकिक बाप तो एक जन्म का, वो भी पता नहीं, चोर चुरा ले जाए, आग लग जाए, सरकार इनकम टैक्स के रूप में ले जाए, कुछ पता नहीं। तो बुद्धि में बैठना चाहिए, कहाँ अविनाशी वर्षा और कहाँ ये विनाशी वर्षा। कर सकते हो यार। बेहद के पारलौकिक बाप को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानते। बाप सत्य है, चैतन्य है, और वो ज्ञान का सागर है। क्या सत्य है? अच्छा, तो ये बात साबित करने के लिए क्या करें? बिंदी का चित्र बनाए, बिंदी के चारों ओर लिंग बनाए और चारों तरफ लिख दे, सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है। चैतन्य है का मतलब बिंदु नहीं है। बिंदु अगर सिर्फ है, शरीर नहीं है, तो जैसे जड़वत, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो जड़वत। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो चैतन्य बनती है। तो बाप सत्य है, चैतन्य है। चैतन्य की परिभाषा क्या बताई? बोलता, चालता, बोलता भी हो और चलता भी हो, उसको कहेंगे चैतन्य। वो ज्ञान का सागर है। क्या?
ज्ञान का सागर है, जैसे सागर की कोई मनुष्य मात्र आज तक था नहीं ले पाया कि सागर की गहराइयां कितनी कितनी है, ऐसे ही उस ज्ञान सागर की कोई था नहीं ले सकता। कितना ज्ञान में गहरा है कोई जानता नहीं। ज्ञान का सागर है, शरीर तो जड़ 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा तो आत्मा है। ये आत्मा किससे बनी हुई है कोई कुछ भी नहीं कह सकेंगे। आत्मा तो अनादि है, अविनाशी है। कितनी छोटी सी आत्मा है और भ्रकुटी के बीच में रह करके कितना पाठ बजाती है। ये सब बातें नहीं है, शास्त्रों में तो ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ करके बाप को भी ऐसे ही याद करना है। कैसे? हम भी ज्योति बिंदु आत्मा और हमारा बाप भी ज्योति बिंदु चैतन्य सत्य चित्त आनंदमय ज्ञान का सागर है। ज्ञान की हिलोरे लेगा तभी तो सागर साबित होगा। ज्ञान की हिलोरे ले नहीं, ज्ञान की लहरों से माया का मुकाबला होता है। जब तूफान आता है तो सागर में लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है। वो ऊंची ऊंची लहरें तूफान का मुकाबला करती है। जितना जितना माया का प्रकोप बढ़ता जाता है उतना उतना ज्ञान सागर विकराल रूप धारण करता जाता है। तो वो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को अपन को आत्मा समझना है, जानना है कि बिंदी में कितना ज्ञान है। बीज छोटा होता है, सरसों का दाना अथवा खसखस का दाना कितना छोटा होता है। चलो, वो तो दाना भी छोटा होता है, उसका पौधा भी छोटा होता है, और बरगद बड़का दाना बीज तो बहुत छोटा होता है और दरख्त बहुत बड़ा होता है। तुम बच्चों को बाप कितना सहज करके समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम भी आत्मा और मैं भी आत्मा, मैं सुप्रीम हूं। क्या? मैं सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाला हूं। तुम अपनी कर्मेंद्रियों से इतना सुपरमेसी का पार्ट नहीं बजा सकते, मनसा से भी नहीं बजा सकते, वाचा से भी नहीं बजा सकते और कर्मेंद्रियों से भी नहीं बजा सकते। मैं सुपरमेसी का पार्ट बजाता हूं, इसलिए मेरी यादगार में लिंग बड़ा बनाते हैं और तुम बच्चों की यादगार में शालिग्राम छोटा बनाते हैं। नहीं तो पता कैसे चले किसने कितना बड़ा पार्ट बजाया। ये सब बातें नहीं हैं। मुझे परमात्मा कहते हो ना, और तो कोई मनुष्य नहीं है जिसकी बुद्धि में झाड़ का ज्ञान हो। है? कोई मनुष्य नहीं है और कोई मनुष्य नहीं है इस सृष्टि पर जिसकी बुद्धि में झाड़ का ज्ञान हो। क्यों? क्यों नहीं है? है? नहीं, जन्म मरण के चक्कर में तो सभी आत्माएं आती हैं। परमपिता परमात्मा जिसको कहते हो,
उसमें सारा झाड़ समाया हुआ है क्या मनुष्य सृष्टि का? है मनुष्य सृष्टि का सारा झाड़ समाया हुआ है? नहीं, वो सुप्रीम सोल जब मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करता है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, उस बीज में प्रवेश करके फिर सारे ज्ञान का विस्तार हो जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि के अंदर कितना, कहाँ, कैसा, किस आत्मा में कैसे विस्तार भरा हुआ है, वो सारा जानकारी में आ सकता है। इसको कहा जाता है सहज ज्ञान। माना और कोई मनुष्य नहीं है जिसकी बुद्धि में सारा ज्ञान का सारा झाड़ का ज्ञान हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान का झाड़ आ गया, झाड़ का ज्ञान आ गया, तो फिर और कोई मनुष्य नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है, इसका क्या मतलब हुआ? है? और कोई मनुष्य मात्र नहीं है जिसकी बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान हो, तुम्हारी बुद्धि में है, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो दो विरोधी बातें हो गई कि मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है और तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे क्यों बोला? इसलिए बोला कि जब बाप इस तरह बोलते हैं तो बाप की बुद्धि में सिर्फ एक आत्मा समाई हुई है। कौन? प्रजापिता। इसलिए बोला तुम्हारी बुद्धि में है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान नहीं है। इसको कहा जाता है सहज याद। बाप और वर्षे की सहज याद है। तुम बच्चे बेबीज तो नहीं हो क्या? ये ब्रह्मा तो बेबी है, लेकिन तुम बच्चे बेबी नहीं हो। ये ब्रह्मा बेबी क्यों है और तुम बेबी क्यों नहीं हो? हैं? क्यों है बच्चा बुद्धि? वो बच्चा बुद्धि क्यों है और तुम बच्चा बुद्धि क्यों नहीं हो? क्योंकि वो सृष्टि के आदि से ही जब इस सृष्टि पर आता है तो बच्चा बन करके आता है। उसके आत्मा की सृष्टि रूपी रंगमंच पर शुरुआत ही बच्चे के रूप में है। वो ज्ञान की गहराइयों को वो आत्मा समझ ही नहीं सकती। और तुम तो इस सारी मनुष्य सृष्टि के पूर्वज हो, बाप हो। ये सारी मनुष्य सृष्टि तुम्हारे द्वारा पैदाइश होती है। जो भी कृष्ण और कृष्ण की जो भी जनरेशन होगी 4.5 लाख की, उसकी पैदाइश किससे होगी? तुम बच्चों से पैदाइश होगी। तो तुम हुए बाप और वो हुए बच्चा बुद्धि। तो जो बच्चे बुद्धि है उनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्या वो मनुष्य नहीं है? मनुष्य तो है। क्या वो देवता नहीं बनते हैं? देवता तो बनते हैं। फिर उनकी बुद्धि में क्यों नहीं आती है? हाँ, क्योंकि वो आत्मा ऐसी है जिन्होंने पूरे 84 जन्म तो लिए हैं, लेकिन षष्ठी चक्र में से उनका ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है। जब कृष्ण की आत्मा का 50 वर्ष कम हो जाता है, क्या सन 67-68 से लेकर 69 से और 2018 तक 50 साल कम हो गए। तो उनके बाद जो कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे, उनके कितने वर्ष कम हो जाएंगे? 50 से कम होंगे या ज्यादा? ज्यादा ही कम हो जाएंगे। तो कहाँ ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है और कहाँ बीच में से थोड़ा कट हो गया, तो अंतर तो पड़ेगा ना। इस बात से अंतर पड़ेगा। अनुभव लेने में, सृष्टि का जो अनुभव है वो लेने में अंतर पड़ जाएगा। और सबसे बड़ा अंतर क्या पड़ेगा?
जो बोला है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो राधा कृष्ण जैसी आत्माएं जो बच्चे के रूप में जन्म लेती हैं, वो सृष्टि के अंत को नहीं देख पाती इन आंखों से, इसलिए वो बच्चा बुद्धि। और तुम इन आंखों से सारी सृष्टि का अंत देखते हो। ये 500-700 करोड़ की दुनिया जब खलास होगी तो तुम्हारी आंखों के नीचे, नाक के नीचे वो दुनिया खलास होगी और तुम अपनी मौज में रहेंगे। तुम्हारे ऊपर कोई आंच आने वाली नहीं है। तो तुम हुए अनुभवी और वो हुए बेबी बुद्धि। तो तुम्हारे और बाप में फर्क क्या है? बताओ। तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो और ब्रह्मा जैसी आत्माएं, राधा कृष्ण जैसी आत्माएं सन्मुख नहीं सुनती है, वो प्रवेश करके सुनती है। प्रवेश करने वाली आत्मा सन्मुख भी हो सकती है और विमुख भी हो सकती है। कैसे? जब प्रवेश है तो संग के रंग से सन्मुख है, और जब प्रवेश नहीं है, गुलजार दादी जैसी आत्मा में प्रवेश करती है तो विमुख भी हो सकती है। क्योंकि बच्चा बुद्धि है ना, बच्चे को तो संग का रंग जास्ती लगता है। तो तुम्हारे में और बाप में फर्क क्या है? वो बाप की आत्मा नॉलेजफुल, पूर्ण पवित्र है। तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी 84 का चक्कर पूरा होता है। अब चलना है घर। कहाँ चलना है? घर। कब चलना है? अरे घर कब चलना है? अभी अभी है? अभी चलना है कि बाद में चलना है? अव्यक्तवाणी में पूछते रहते हैं एवर रेडी हो, फिर कहते हैं एडवांस पार्टी तो एवर रेडी है। तो बैग एंड बैगेज समेट लिया है कि समेटने में देरी है? फिर पूछते हैं कितना टाइम चाहिए? 6 मास चाहिए, 1 साल चाहिए, कितना चाहिए? तो बातें टरकाते रहते हैं, टाइम आगे बढ़ता चला जाता है। अभी 84 के चक्कर पूरा होता है, अब घर चलना है। नाटक पूरा हुआ। तुम इस खुशी में रहो तो भी कितना कल्याण हो जावे इस खुशी में कि अब घर चलना है, अब ये दुख का नाटक खलास होने वाला है। आपस में भी यही बातें करते रहो, बाकी झरमुई झगमुई बातों में जास्ती नहीं जाना चाहिए। है? जास्ती नहीं माना थोड़ा बहुत जाएं। थोड़ा बहुत क्यों जाएं? जास्ती नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत भी जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो सबका साथ ही साथ पूरा होना है। सब एक साथ घर जावेंगे या 2-4 साल के अंतर से जावेंगे? सब एक साथ बाप के घर में जावेंगे। तो धर्मोई बातों में जास्ती नहीं जाना चाहिए। घर में तो ऐसा साथ मिल नहीं सकेगा। बुद्धि में आता है ये बेचारे बगुले हैं। कौन? इस दुनिया में तो
हंस बगुलों का इकट्ठा साथ है। और जब घर चले जाएंगे तो वहां बगुले बगुले कोई नहीं होंगे। कौन से घर में जाएंगे? पहले शांति धाम तो जाएंगे। शांति धाम भी एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। नीचे वाले में पहले जाएंगे तो वहां बगुलों का संग नहीं होगा और बगुले वहां जा नहीं सकेंगे। क्या बोला है? ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जो कोई भी उसमें विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। और अभी माउंट आबू में क्या हाल है? अभी तो विकारी भी आराम से चले जाते हैं। बेचारे बगुले कुछ नहीं जानते हैं। जैसे बहुत पढ़ा हुआ मनुष्य एक खेती बाड़ी करने वाले मनुष्य के लिए कहेंगे बेचारा, पढ़े लिखे मनुष्य उसके सामने खेती बाड़ी करने वाला बेचारा हो गया। तो ऐसे ही तुम तो ईश्वरीय पढ़ाई बहुत पढ़े लिखे हो और तुम्हारे सामने वो जो बगुले वहां पहुंचते हैं अभी कहाँ? आबू अब्बा के घर में। वो तो बेचारे हैं, तुम कोई बेचारे नहीं। अब तुम समझते हो ये बेचारी प्राइम मिनिस्टर आदि क्या है? उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही होगी तो बोला ये बेचारी प्राइम मिनिस्टर आदि क्या है? पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण में भी ये नॉलेज इनमें हो सकती है क्या? जो लक्ष्मी नारायण में नॉलेज है वो नॉलेज इनमें कभी हो नहीं सकती। ऐसे ऐसे अपने साथ उमंग उत्साह की बातें करने से बहुत सुख मिलता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को रावण राज्य से दुख से छुड़ाने आया हूँ। इसको छुड़ाने आया हूँ बच्चों को। सब बच्चे माने कितने बच्चों को? 9 लाख को, 4.5 लाख को। 4.5 लाख जाएंगे, जो आत्मा बनेंगे वो ही जाएंगे। बाप के घर में कौन जावेंगे? आत्मा बने हुए पहले जावेंगे या जो देह अभिमान में है वो पहले जावेंगे? आत्मा बने हुए पहले जावेंगे। तो जो आत्मा बने हुए बच्चे जावेंगे वहां बगुले नहीं होंगे, वहां सब ज्ञान रतन चुगने वाले हंसों की जमात होगी। उनको रावण राज्य से छुड़ा देता हूं। दुख से छुड़ाने आया हूं ना। बाप आए ही हैं बच्चों को सुख देने के लिए, तो कितनी खुशी होती है। इनकी आत्मा भी कहती है मुझे भी बहुत खुशी होती है। भी क्यों लगा दिया इन्होंने? ब्रह्मा की आत्मा के लिए भी क्यों लगा दिया? इनकी आत्मा भी कहती है, इनकी माने किनकी? ब्रह्मा की आत्मा भी कहती है मुझे भी बहुत खुशी होती है। क्या? अरे तुमको तो खुशी होती है, लेकिन मुझे भी बहुत खुशी होती। किस बात की खुशी होती है? किस बात की खुशी होती है? पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ जाने की खुशी होती है। हाँ, हाँ, ब्रह्मा बाबा खुशी होती है मैं अकेला एक बच्चा बनने वाला हूँ बाप का। क्या ब्रह्मा के लिए क्या बोला? अभी ऊपर बोला ना, ये ब्रह्मा तो एक ही बच्चा है और तो कोई बच्चा वहां बाप को पैदा नहीं होगा। सतयुग में जो बच्चा पैदा होगा
वो एक ही बच्चा पैदा होगा कि 2-4 पैदा होंगे? एक ही बाप का बच्चा है सिकिलदार। तो बाप को बहुत ज्यादा नशा, वो ब्रह्मा को बहुत ज्यादा नशा चढ़ा हुआ है कि मैं विश्व के बादशाह का एक अकेला बच्चा हूँ। इनकी आत्मा भी कहती है मुझे बहुत खुशी होती है, अकेला बच्चा हूं ना। ये सब वर्षा बाप से ले रहे हैं, मैं भी बाप से ले रहा हूं। बाबा इनको पढ़ाते हैं, बाबा इनको पढ़ाते हैं तो मैं भी पढ़ लेता हूं। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाबा इनको पढ़ाते हैं, हमको नहीं पढ़ाते। और हमको पढ़ाते हो तो पढ़ाते रहे, हम पढ़ने वाले भी नहीं। क्या नई दुनिया की राजाई कैसे मिलती है, राजयोग से विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी, ये पढ़ाई ब्रह्मा की सोन पढ़ती है। पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? पढ़ती है। अगर पढ़ती हो तो विश्व की बादशाही मिलनी चाहिए। नहीं पढ़ती है तो मिलने का सवाल ही नहीं। तो वो तो बेबी बुद्धि है। विश्व की बादशाही की पढ़ाई पढ़ने के लिए सालिम बुद्धि होनी पड़े। कैसी बुद्धि चाहिए? सालिम होनी चाहिए। तो कितना वंडर है कि बाबा इनको पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ता हूं। अच्छी तरह अंतर्मुखी होकर के रहे तो कितनी खुशी हो। सन्मुख रहने से रिफ्रेश बहुत अच्छे होते हैं। क्या वही पढ़ाई टेप रिकॉर्डर से सुनना, VCD से या DVD से देखना सुनना, और वही पढ़ाई सन्मुख सुनना। वही पढ़ाई कोई मुरली पढ़ करके सुनाए अथवा खुद पढ़े तो सुनना। तो तीनों बातों में अंतर है या नहीं है? तीनों बातों में अंतर है। जो सन्मुख पढ़ाई है वो है फर्स्ट क्लास, और जो टेप रिकॉर्डर से या VCD से वो सेकंड क्लास, और जो पढ़ करके सुने या कोई सुनाए तो वो थर्ड क्लास। तो हम बच्चे मोस्ट लकी हैं। कहीं भी जावेंगे तो कहेंगे बाप दादा आ रहे हैं, जिनसे हम वर्षे के मालिक बनते हैं। तो मोस्ट सिंपल बातें हैं, और ये मोस्ट सिंपल बातें भी बच्चों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? समझ में आती रहे तो अतीन्द्रिय सुख महसूस होता रहे। डोज ऐसा है जो इसका नशा चढ़ जाना चाहिए। ये अविनाशी ज्ञान का डोज एक ही जन्म में मिलता है, फिर तो मिलेगा नहीं। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। गाया जाता है मनुष्य देवता की ये करतन लागी बार। चढ़ती कला में कितना थोड़ा समय लगता है, और उतरती कला में कितना समय लगता है? 5000 साल, और चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। तमो से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, बच्चों को